हे भगवान, मैं रूठा तो तू भी रूठ गए, फिर मनाएगा कौन। आज दरारे है कल खाई है, फिर इनको भरेगा कौन। मैं चुप तुम भी चुप, फिर इस चुप्पी को तोड़ेगा कौन। छोटी छोटी बातों को लगा लोगे दिल से, तो फिर रिश्ता निभाएगा कौन। ना मैं राजी ना तुम राजी, तो माफ़ कर फिर बड़प्पन दिखाएगा कौन। जिंदगी नहीं मिलती हमेशा के लिए, कल को कोई एक ना रहा तो फिर पछताएगा कौन। एक सुंदर सोच। रुपयों की गरीबी बेहतर है दिल की गरीबी से, अकेलापन बेहतर है मतलब की गरीबी से। इस जीवन के दिन 4 है, इन 4 दिनों के चक्कर में मैं पूरी उम्र फरार रहा उन लोगों से जो कुछ करने पे बस कहते थे। इन 4 लोगों के चक्कर में न चैन रहा न करार। उम्र है बस 4 दिन की, कहता खुद से हर बार रहा। न खुल के जिया न मन का किया, इन्हीं 4 लोगों के लिए जिया। मेरी इस हालत पर मन मेरा मुझे धिक्कार रहा। इन 4 दिनों के चक्कर में क्यों पूरी उम्र मैं फरार रहा। इंसान का अपना क्या है। जन्म दूसरों ने दिया, नाम दूसरों ने रखा, शिक्षा दूसरों ने दी, रोजगार दूसरों ने दी, इज्जत दूसरों ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी दूसरों ने कराएंगे, पहला और आखिरी स्नान दूसरे कराएंगे। शमशान दूसरे ले जाएंगे, मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। फिर भी घमंड किस बात पे करते हैं लोग। पता है आपको कौन चाहिए। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, जिद पूरी करवाने के लिए पापा चाहिए, जीवन में साथ देने के लिए दोस्त चाहिए, जिंदगी भर साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। लेकिन यह सब पाने के लिए बेटी तो जिंदा रहनी चाहिए। बात तो सही है, मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल ए दोस्त, अक्सर मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। स्त्री अगर बहन है तो प्यार का दर्पण है, स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है, स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है, मामी मौसी बुआ है तो स्नेह का सत्कार है, स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है, स्त्री अगर मित्र है तो सुख की शतत है, संभावना है। और अंतिम पंक्ति, स्त्री अगर माँ है तो साक्षात परमात्मा है। हमारे घर के हॉल में 2 पंखे लगे हैं, जिनमें एक ही अक्सर चलता है और वही धूल लगकर गंदा हो जाता है, जबकि जो नहीं चलता वह साफ रहता है। बाहर से आने वाले उसी की तारीफ करते हैं जो नहीं चलता, और कहते हैं कि उसकी तरह इस पंखे को साफ रखा करो। क्या जवाब दूं? उन्हें कैसे समझाऊं कि जो जिम्मेदारी लेता है उसी से लोग और अधिक उम्मीद लगाते हैं, और वही गंदा और बुरा होता है। कुदरत के 2 रास्ते होते हैं। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था, लोग मोलभाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उनके पैर देखे, बहुत दुख हुआ, वह भागकर गया, पास ही की एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहन लिए, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप ही भगवान हो। वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं 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 बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने 2 दोस्त बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ, साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है, सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है, नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी वैसा ही है, देते रहोगे तो मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे।
रूके रहोगे तो बेचारे लगोगे। गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए, अमीर मीलों चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। दौलत के लिए सेहत खो देता है, सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, तथा संस्कार से भरा हुआ व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जेल लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। शब्द अमूल्य है। पता है आपको दुनिया के श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? तो जानिए। पहला सबसे बड़ा योद्धा भगवान परशुराम, दूसरा सबसे बड़ा पंडित लंकापति रावण, तीसरा सबसे बड़ा इतिहासकार महर्षि वेदव्यास, चौथा सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ विष्णुगुप्त चाणक्य, पांचवा सबसे बड़ा परीक्षक महर्षि भृगु, और छठवां सर्वश्रेष्ठ दानी महर्षि दधीचि, और सातवां सबसे ज्यादा क्रोधी दुर्वासा मुनि, आठवां सबसे ज्यादा शांत महर्षि वरिष्ठ, नौवां सबसे बड़ा गणितज्ञ आर्यभट्ट, और 10वां सबसे बड़ा गरीब सुदामा। ये बातें गलत भी प्रतीक नहीं होता। पहले एक कमाता था, 9 खाते थे, इसलिए उसे नौकरी कहते थे। बाद में एक कमाता था, 4 खा लेते थे, इसलिए उसे चाकरी कहते थे। इसके बाद जितना भी मिलता था वो खुद के तन के लिए ही पूरा पड़ता था, इसलिए उसे तनख्वाह कहते थे। अब तो तन को भी पूरा नहीं पड़ता, इसलिए उसे वेतन कहते हैं। और आजकल के लड़के लड़कियां सिर्फ सेल फोन के लिए ही जॉब करते हैं, इसलिए उसे सैलरी कहते हैं। पता है आपको हमारे शरीर का मंत्रिमंडल नहीं ना? चलो जान लेते हैं। दिमाग प्रधानमंत्री और सिर शिक्षा मंत्री, कान डाक एवं तार विभाग, पेट खाद्य एवं कृषि मंत्री, दिल वित्त मंत्री, हाथ श्रम मंत्री, पैर यातायात मंत्री, नाक स्वास्थ्य मंत्री, दांत उद्योग एवं संसाधन मंत्री, आंखें कानून मंत्री, चमड़ी रक्षा मंत्री, जुबान सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और फेफड़े गृह मंत्री। जीवन में गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है, सदुपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, साहस न हो तो तलवार व्यर्थ है, और परोपकार न हो तो इंसान व्यर्थ है। अर्थ न हो तो शब्द व्यर्थ है, श्रद्धा न हो तो पूजा व्यर्थ है, और प्रेम न हो तो जीवन व्यर्थ है। जीवन का सत्य, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। ऐसा क्यों? इंसान बिना मुहूर्त का पैदा होता है और बिना मुहूर्त के भी मर जाता है। फिर सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे क्यों भागते हैं? कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं। अपने तरीके से सब यहाँ अपना वक्त बिताते हैं। कुछ घूमते हैं, कुछ कमाते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, कुछ आराम फरमाते हैं। सब अपनी राह साबित करने को अलग पैतर आजमाते हैं।
अस्तित्व की तलाश करते हैं कुछ, तो कुछ वजूद के लिए कोहराम मचाते हैं।